Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल इफ दे लाइन इन द सेम प्लेन। वहां पे हमने आपको बताया था हमारे पास में जो लाइन होगी वो नॉन इंटरसेक्टिंग विद अ गिवन सर्कल हो सकती है एक प्लेन में इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। ये भी बताया था कि एक लाइन बेटा हमारे सर्कल की टेंजेंट लगती होगी इफ दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। वो जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसका? टेंजेंट का सर्कल के साथ। ठीक है बेटा। और उसके बाद में हमने आपको बताया था एक लाइन हमारे सर्कल के साथ बेटा सीकेंट के रिश्ते से जुड़ी हुई होगी इफ दे हैव टू पॉइंट्स इन कॉमन। और ये भी तो बताया था ना कि अगर हमारे पास में कोई सर्कल होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट, उसके सर्कमफेरेंस पे हम चूज करेंगे कितनी टेंजेंट हम उस सर्कल को उस पॉइंट के थ्रू बेटा डाल सकते हैं, ओनली वन। ऑल्दो कि देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, there are infinite number of lines which passes through that very particular point, लेकिन बेटा वो सभी लाइनस उस सर्कल की क्या लगती होगी? सीकेंट, लेकिन उनमें से खाली एक ही उसकी टेंजेंट लग रही होगी। ठीक है। ये भी हमें पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस बेटा इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना हुआ होगा, क्योंकि एक पॉइंट के थ्रू हम एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं। सर्कल हमारा इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना हुआ होता है। इसका मतलब कि सर्कल को इन जनरल अगर हमें टेंजेंट डालनी होगी, कितनी डाल सकते हैं? इनफिनाइट। एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी कैन ड्रा वन टेंजेंट, and since the circumference is composed of infinite number of points, therefore infinite number of tangents can be drawn to the given circle। और ये भी बताया था कि अगर हमारे पास में सर्कल होगा मैक्सिमम से उस सर्कल को बेटा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं? तो खाली दो ही बेटा, और वो भी कहां पे? एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, यानी कि a circle can have maximum of 2 parallel tangents। लेकिन अगर हम पेयर्स में बात करेंगे कि पैरेलल पेयर ऑफ टेंजेंट्स एक सर्कल को कितनी डाल सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि टेंजेंट जो पैरेलल होती है वो कहां पे डाली जाती है? एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक। अब अगर बताइए एक सर्कल की कितनी डायमीटर्स होती है? इनफिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हमारे पास में एक सर्कल की हो सकती है। एट the end points of each and every diameter we can have one pair of tangents, therefore one pair of parallel tangents। therefore एक सर्कल को अगर हम पेयर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स डालना चाहेंगे तो कितनी डाल सकते हैं? इनफिनाइट। और ये भी बताया था कि अगर हमारे पास में सर्कल होगा बेटा उसको कितने पैरेलल सेकेंड्स हम डाल सकते हैं? वो भी बेटा इन्फिनिटी है। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मैंने आपको बेटा वहां पे समझाया था ये सब चीजें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था एक चीज के जो टेंजेंट होती है बेटा वो असल में स्पेशल केस ऑफ सेकेंट होता है व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बिकम्स 0। या मैंने ये भी बताया था जब किसी भी सेकेंट के जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होगी अगर वो कोइंसाइड हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड की लेंथ तो बननी ही 0 है। ठीक है। उस केस में वो सेकेंट नहीं रहेगी बेटा, हमारे सर्कल की टेंजेंट बन जाएगी। तो ये तो हो गया बेटा लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या चीजें पढ़ी थी। कमिंग टुवर्ड्स टुडेज वीडियो लेक्चर, आज की इस वाली वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉर्म से। बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉर्म ये इसलिए है क्योंकि सर्कल्स में जो दो एक्सरसाइजेस है तकरीबन 85% ऑफ क्वेश्चंस में बेटा इस फॉर्म का स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज द स्टेटमेंट ऑफ दिस वेरी फॉर्म फ्रीक्वेंटली इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। दैट इज व्हाई इन दैट वेरी सेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो प्रूफ होगा बेटा इस फॉर्म का बेटा वो लॉजिकल और थ्योरेटिकल होगा, मतलब थ्योरी लिखनी है। लेकिन इस प्रूफ को समझने के लिए चलिए देखते हैं हम पहले कि इस फॉर्म का स्टेटमेंट क्या है, यानी कि फॉर्म की क्लेम क्या है, फॉर्म हमें क्या बताती है। ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक। यानी कि जब भी हमारे पास में कोई भी सर्कल होगा अगर उस सर्कल को एक टेंजेंट डाली जाएगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक, वो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस रेडियस को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के सर्कल के साथ सेंटर के साथ हमें मिलेगा। ठीक। यानी कि अगर ये सर्कल है एल टेंजेंट है with to the given circle with P as its point of contact, OP is what? OP is the radius connecting the point of contact with the center of circle। फॉर्म की क्लेम ये है कि L is perpendicular to this very radius, that is OP। ठीक। अच्छा, इस बात को समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा बेटा, ठीक, आप जरा बताइए इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफिनाइट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यों लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा एक टेंजेंट लाइन M डाली इसको विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द गिवन सर्कल। बेटा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों है? सपोज O डैश इसका सेंटर है। अब जरा बताओ व्हाट इज द रेडियस obtained by joining the point of contact with the center, that is O dash Q। तो थॉर्म की क्लेम ये भी है कि M is perpendicular to
ओ डैश क्यू बेटा। अगर यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेंगे, सपोज पॉइंट टी है, टी फॉर तौसीफ, ठीक, तो बेटा यहां से एक लाइन डालेंगे, मान लीजिए वो एल डैश है, मान लीजिए वो एल डैश है, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टी है। अच्छा, ये एल डैश लाइन किस रेडियस को परपेंडिकुलर होगी? उस रेडियस को जो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर के साथ मिलता है। सर्कल का सेंटर क्या है? ओ डैश, ठीक है। और रेडियस कौन सा ऑब्टेन हमें मिलता है? ओ डैश टी। तब मतलब को गोबर युसा से टेंजेंट एल डैश या रेडियस परपेंडिकुलर, यानी कि एल डैश इज परपेंडिकुलर टू ओ डैश टी। और मैं ये था जो आप पॉइंट गोबर एस, आप पॉइंट एस स्क्वायर, ये सर्कुलर स्किल से टेंजेंट है को सर खाली एक डाल सकते हैं। मान लीजिए वो लाइन ये है, वो लाइन सपोज L2 है। अब जरा बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज S of the tangent line L2 with the given circle with the center of circle that is O dash S. O dash S गोबर सो रेडियस उसका इस मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यल में जोड़ विद द सेंटर ऑफ द सर्कल सुचो सेंटर ऑफ सर्कल O dash। तो मतलब उस थर्म की क्लेम ये भी है, ये जो टेंजेंट L2 होगी दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब L2 उस रेडियस को परपेंडिकुलर होगी जो रेडियस हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि L2 इज परपेंडिकुलर टू O डैश S। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस पर चूज करेंगे, उस पॉइंट पर खाली एक ही टेंजेंट हम डाल सकते हैं टू द गिवन सर्कल, लेकिन वो टेंजेंट क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस रेडियस को, जो रेडियस हमें मिलता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये तो हमारे पास में मतलब क्लेम है थॉर्म की। अब जरा बताइए, हर एक थॉर्म का गिवन होता है, टू प्रूव होता है और प्रूफ होता है, ठीक। अब जरा बताइए इस थॉर्म में गिवन क्या है? इस थॉर्म में हमारे पास में गिवन दिया गया है एक सर्कल विद सेंटर और रेडियस r, और इसकी एक टेंजेंट लाइन डाली गई है दैट इज टेंजेंट लाइन L विद P एज इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टू प्रूव क्या करना है? दिस टेंजेंट लाइन L इज परपेंडिकुलर टू OP, ये टू प्रूव है। अब जो इसका प्रूफ होगा बेटा, इसके प्रूफ में बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टू कंसेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। उन कंसेप्ट को मैं बेटा थॉर्म के प्रूफ से पहले ही आपको समझाना चाहूंगा, ठीक। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास में ये सर्कल है, सर्कल इज अ प्लेनर फिगर, जब भी हम सर्कल डालते हैं बेटा, ठीक, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे P, तो OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमने ये भी बताया था आपको, जब सर्कल डाला जाता है किसी भी प्लेन में, तो प्लेन डिवाइड होता है 3 रीजन्स में, एक तो इंटीरियर, दूसरी बाउंड्री, तीसरा है एक्सटीरियर। देखिए बेटा, कोई भी पॉइंट जो हम चूज करेंगे विद इन द सर्कल, यानी कि इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अगर उस पॉइंट को हम जोड़ेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो OQ है बेटा, मान लीजिए R1 है। OQ is nothing, it is that distance of the point Q which lies in the interior of the circle। बेटा ये जो फासला होगा ना, this R1 will be less than R। इसका मतलब क्या है? जितने भी पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में होते हैं ना बेटा, उनका फासला सर्कल के सेंटर से, रेडियस से कम होता है। जितने भी पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में लाई करते हैं, उनका फासला, उनकी डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से बेटा हमेशा रेडियस से कम होती है। अच्छा, इसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लूंगा Q डैश, मैं अगर ज्वाइन करूंगा और Q डैश, अब जरा बताओ Q डैश कहां पे? सर्कल के सरकमफेरेंस पर, मतलब ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये जो R और R यानी कि OQ डैश विल बी इक्वल टू OP, यानी कि जितने भी पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर होंगे, उनका जो फासला होगा सर्कल के सेंटर से, वो बेटा इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। लेकिन उल्टा देखिए बेटा, अगर मैं ये पॉइंट सपोज Q डबल डैश आउटसाइड द सर्कल ले लूंगा, एक्स्ट्रा सर्कुलर रीजन में ले लूंगा, फिर मैं OQ डबल डैश ज्वाइन करूंगा, विच इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लीजिए R2 है, ये R2 डेफिनेटली बेटा ग्रेटर देन होगी R से। इसका मतलब क्या? जितने भी पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में होते हैं, उनका जो फासला होता है सर्कल के सेंटर से बेटा, वो बेटा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाई एक्सटीरियर टू द सर्कल आर at a greater distance from the center as compared to that of the radius of that very circle। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक तो बेटा ये चीज हम अपने इस गिवन थ्योरम में इस्तेमाल करने वाले हैं कि जितने भी पॉइंट्स एक्सटीरियर टू द सर्कल होंगे बेटा, उनका फासला सर्कल के सेंटर से उस सर्कल के रेडियस से बेटा कम होता है। और दूसरी जो चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे
ठीक है, एक कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने आपको बेटा क्लास 9th में पढ़ाया था। इनफैक्ट जब लॉकडाउन ओवर हुआ था फिर हम बेटा क्लासेस देते थे ग्राउंड में, वहां पे मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया था। मैंने बताया था आपको अब हमारे पास में प्लेन में एक लाइन है और पॉइंट पी दिया गया है, विच डू नॉट लाई ऑन द लाइन एल। देन मैंने बताया था व्हाट डू मीन बाय द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन एल। ठीक, फिर मैंने बताया था ये जो पॉइंट है ना पॉइंट पी, मैं इसको डिफरेंट पॉइंटर्स ऑफ लाइन एल के साथ जोड़ सकता हूं। लाइन एल इज कंपोज्ड ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, आई कैन कनेक्ट दिस वेरी पॉइंट पी टू दोज इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक, फिर मैंने बताया था मान लीजिए पॉइंट A1 है, ये A2 है, ये A3 है, मान लीजिए A है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट A8 है। ठीक, और मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू मीन बाय द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। मतलब किसी बच्चे से मैंने क्वेश्चन किया, आप मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन एल। कोई बताएगा PA1, कोई बताएगा PA2, कोई बताएगा PA4, कोई बताएगा PA8, कोई बताएगा PA7। मतलब जितने भी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंटर्स होंगे आप उनको P के साथ जोड़ सकते हो। डिफरेंट स्टूडेंट्स विल कम विद डिफरेंट आंसर्स, लेकिन आंसर तो एक ही होना चाहिए ना। दो आंसर बेटा एक ही क्वेश्चन के नहीं हो सकते, एक क्वेश्चन का खाली एक आंसर होता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स में जब हम डिफाइन करते हैं ना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट and distance of a point from a line, we always mean the shortest distance of point P from the line L। और वो कौन है बेटा, वो PA है। लेकिन जो shortest distance होगी ना पॉइंट P की from the line L to any point on the line L, बेटा वो असल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। मतलब PA will be perpendicular to the line L। याद रखना, अगर आपके पास में प्लेन में एक लाइन है और एक पॉइंट दिया गया है आउटसाइड द लाइन, व्हाट जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन होती है वो असल में बेटा शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट पी टू एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। यानी कि जो इन डिस्टेंसेस में से, जो इन लाइन सेगमेंट्स में से बेटा सबसे छोटी वाली लेंथ वाली लाइन सेगमेंट होगी वही बेटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए लाइन एल है। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी है, लेकिन इस पी का रिश्ता हमेशा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रिश्ता हमेशा हमारी इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर का होता है। इसलिए जब हम डेफिनेशन देते हैं किसकी बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इट इज डिफाइंड लाइक this distance of a point from a line always means length of perpendicular drawn from the point P to the line। यानी कि अगर हमने परपेंडिकुलर डाला पॉइंट P से टू द गिवन लाइन तो उसकी जो लेंथ होगी उस परपेंडिकुलर की वही कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि जो इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आप जोड़ रहे हो बाय ज्वाइनिंग P विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइन L, ठीक है बेटा, अगर उनमें से आपको कोई शॉर्टेस्ट वाली डिस्टेंस पता है अमंग ऑल दोज लाइन सेगमेंट्स, वो बेटा शॉर्टेस्ट हमेशा इस लाइन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट हमेशा हमारी इस गिवन लाइन के साथ परपेंडिकुलरली बेटा रिलेशन में होती है। The shortest distance is always related to the given line with the perpendicular distance। ठीक, it means that PA will be perpendicular to the line L। ठीक है, तो ये चीज भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी थॉर्म में। With these two concepts बेटा we are going to do this very theorem। So let's start the proof of the theorem। ठीक है बेटा, पहले तो हम लिखेंगे इसका given, as usual theorem का given होता है, तो I am going to write down here the given of the theorem। ठीक है, तो given क्या है बेटा, a circle C with center O radius R, ठीक है, and a tangent line L and a tangent L drawn to it with P as it is point of contact, with P as it is point of contact। ठीक है बेटा, यानी कि हमारे पास में क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है C विद सेंटर O रेडियस R और एक टेंजेंट L डाली गई है इसको, ड्रॉन टू द इट विद P एज इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस टेंजेंट लाइन L का बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द गिवन सर्कल बेटा पॉइंट P है। टू प्रूव हमें क्या करना है बेटा, प्रूव हमें करना है कि ये टेंजेंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि L इज परपेंडिकुलर टू OP, L इज परपेंडिकुलर टू दैट वेरी रेडियस जो हमें मिलेगा बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज L इज परपेंडिकुलर टू OP। ठीक है, तो प्रूफ इसका कैसे हम करेंगे, ठीक, प्रूफ ठीक है। Consider a point Q
on L other than Q. Consider a point Q on L other than P. ठीक है बेटा, हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक पॉइंट ले लेंगे इसी टेंजेंट लाइन के ऊपर अदर देन P. पॉइंट P के बगैर बेटा उस पॉइंट Q की लोकेशन बेटा कुछ भी हो सकती है. दैट कैन बी टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टू द राइट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द टेंजेंट लाइन L. इसलिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे मेरे पास में जगह नहीं है, तो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के राइट में उस पॉइंट को मेंशन करूंगा. मान लीजिए वो पॉइंट Q यहाँ पे है बेटा. हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट लाइन L अदर देन P. P के बगैर मैं एक और पॉइंट चूज कर रहा हूं ऑन द टेंजेंट लाइन L. ठीक है, अदर देन P मतलब जो Q होगा बेटा या तो टू द राइट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा या तो टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. फिर मैं ज्वाइन करूंगा OQ को. ठीक है, ज्वाइन करूंगा OQ को. ठीक, कंसिडर अ पॉइंट Q on L other than P and join OQ. Clearly Q will lie outside the circle. ठीक, अब जरा बताइए Q कहां पे होगा, आउटसाइड द सर्कल. कहां पे होगा, आउटसाइड द सर्कल. क्योंकि बेटा अगर Q आउटसाइड द सर्कल नहीं होगा बल्कि इनसाइड द सर्कल होगा, तो क्या होगा बेटा. देखिए बेटा, अगर हमारे पास में ये सर्कल होगा, अगर ये मेरे पास में सर्कल है, ठीक है बेटा, इसका सेंटर O है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही मैं ले लूंगा P. इस पॉइंट P में से पास होती है ये टेंजेंट लाइन L. और हम कंसीडर करेंगे ये पॉइंट Q बेटा इनसाइड द सर्कल है, इसका मतलब लाइन L को एक तो पास होना है P में से और पॉइंट Q में से भी पास होना है. ठीक, मान लीजिए पॉइंट Q यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द सर्कल मैंने चुना, तो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जब मैं लाइन L पास करूंगा, जरा बताइए बेटा ये लाइन L क्या बनेगी इस सर्कल की, क्या ये टेंजेंट रहेगी? नहीं बेटा, ये क्या बन जाएगी, सीकेंट. लेकिन गिवन दिया गया है हमें कि L क्या है बेटा, ये सर्कल की टेंजेंट है. इसका मतलब अगर Q इनसाइड द सर्कल होगा बेटा, उस केस में ये जो लाइन L होगी ये टेंजेंट टू द गिवन सर्कल नहीं रहेगी, इट विल बिकम सीकेंट टू द सर्कल. देयरफॉर पॉइंट Q हैज टू लाई आउटसाइड द सर्कल. बेटा सर्कल पर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये सर्कल पर होगा तो पॉइंट Q को कहां पे आना है, पॉइंट Q को पॉइंट P की पोजीशन ऑक्यूपाई करनी है. लेकिन मैंने पहले ही बताया हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे Q ऑन L अदर देन P. इसका मतलब अगर ये पॉइंट Q अदर देन P है, इसका मतलब कि पॉइंट Q बेटा सर्कल के सरकमफेरेंस पर नहीं होगा, या तो बेटा ये आउटसाइड द सर्कल होगा या तो इनसाइड द सर्कल होगा. लेकिन अगर इनसाइड द सर्कल होगा, इस केस में L टेंजेंट नहीं रहेगी जो कि गिवन है बेटा, विच इज द कंट्राडिक्शन बिकॉज L इज द टेंजेंट लाइन टू द गिवन सर्कल. इफ Q lies inside the circle then L will become secant to the circle. Therefore point Q has to lie outside the circle. ठीक है बेटा, तो वही मैंने लिखा यहां पे. Clearly Q will lie outside the circle because if Q lies inside the circle then L will become secant to the circle, given circle and not tangent यानी कि मैंने बताया कि अगर ये पॉइंट Q इनसाइड द सर्कल होगा तो उस केस में L क्या बन जाएगी, L will become secant to the circle and not tangent, यानी कि ये टेंजेंट नहीं रहेगी. इसलिए क्लियरली मैंने लिखा पॉइंट Q को आउटसाइड द सर्कल रहना है. अभी मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट जो आउटसाइड द सर्कल होगा उसका जो फासला होगा सर्कल के सेंटर से वो हमेशा बेटा सर्कल के रेडियस से ग्रेटर देन होता है. अब जरा बताइए Q इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, व्हाट अबाउट OQ? Q इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है. OQ क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन OP होगा. ठीक है बेटा, मैं यहां पे लिखूंगा apparently OQ will be greater than OP. ठीक है, OQ will be greater than OP. This will happen, यहां पे मैं लिखूंगा
this will happen, this will happen for all the possible positions of point Q, for all the possible positions of point Q. This will happen for all the possible positions of point Q on L other than P. मैं यहां पे इराब करूंगा, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, चले बेटा. यानी कि OQ क्या होगा बेटा? OQ will be greater than OP. This will happen, यानी कि OQ whatever will be the position of Q will be on the tangent line L. बेटा OQ greater than होगा OP से, यानी कि OQ will be greater than the radius for all the positions of point Q on L other than P. यानी कि क्योंकि चाहे कोई भी पोजिशन हो टेंजेंट लाइन L पर अदर देन P, दिस OQ, क्योंकि क्यू को कहां पे रहना है? आउटसाइड द सर्कल रहना है. जब आउटसाइड द सर्कल होगा बेटा OQ तो ग्रेटर देन होगी रेडियस ऑफ द सर्कल से. OQ विल बी ग्रेटर देन OP. ठीक है, वही हम लिखने वाले हैं. Apparently OQ will be greater than OP. This will happen for all the possible positions of point Q on L other than P, other than point P. अब जरा बताइए OQ क्या है? OQ is greater than OP for all the possible positions of point Q other than P. It means that, आप जरा बताइए, यहाँ पे लाइन L ये हमारे पास में, O इज अ पॉइंट. मान लीजिए सर्कल एब्सेंट है, हमारे पास में लाइन L है और O इज अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन L. मैंने भी बताया था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइन ढूंढनी है. ठीक है बेटा. अब जरा बताया, मैंने बताया था ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन ऑलवेज मीन्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन. और यहाँ तो मैंने ये भी बताया था, अगर आपके पास में लाइन है और एक पॉइंट दिया गया है, अगर आपको पता है इस पॉइंट O से बेटा बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स आप जोड़ सकते हो विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइन L. ठीक है बेटा. लेकिन उनमें से जो सबसे छोटी वाली डिस्टेंस होगी वही बेटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन L होगी. और वो लाइन सेगमेंट हमेशा जुड़ी हुई होती है विद द गिवन लाइन एज परपेंडिकुलर. ठीक, वही मैंने बताया कि OQ इज ग्रेटर देन OP फॉर ऑल द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पॉइंट Q ऑन L, व्हिच इंप्लाइज दैट OP इज स्मॉलेस्ट. याद रखना, व्हिच इंप्लाइज दैट, यहां ऐसे लिखेंगे हम. सो OP is smallest, shortest लिखेंगे. OP is shortest of all the distances OP is shortest of all the distances from center O to different points of line tangent L. ठीक. अब जरा बताइए OP क्या है? OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस. जितने भी हम लाइन सेगमेंट जोड़ेंगे O को कनेक्ट करने के बाद विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइन L, OP क्या होगी? शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल दोस डिस्टेंसेस. तो जाहिर सी बात है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली रिश्ते में होती है विद द गिवन लाइन, व्हिच इंप्लाइज दैट OP is beta perpendicular to L. ठीक है. OP is perpendicular to L, यानी कि radius to the point of contact is perpendicular to the tangent. लेकिन हमें ये तो प्रूव नहीं करना है ना बेटा, हमें करना है प्रूव. इसको मैं लिखूंगा और L is perpendicular to OP. तो hence proved. यानी कि बेटा क्योंकि OP परपेंडिकुलर है किसको? लाइन L को, तो L भी कैसे जुड़ी हुई होगी OP के साथ? OP will be also perpendicular to L and L will be perpendicular to OP. Therefore we have proved this very theorem. याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. Tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक, तो जब भी हम किसी भी सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन डालते हैं, वो टेंजेंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस रेडियस को, जो राइट इज बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के विद द सर्कल के
सेंटर के साथ हमें मिलता है। तो उसके लिए थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट क्यों लिया ऑन द टेंजेंट लाइन एल अदर देन पी, पी के बगैर एक और पॉइंट हमने लिया, वो पॉइंट क्यों था। ठीक, अब जाहिर सी बात है क्योंकि पोजीशन सर्कमफेरेंस पर नहीं होगी, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर नहीं होगी, बिकॉज सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ बेटा इस लाइन एल का खाली एक पॉइंट कॉमन है, वो पी है, क्योंकि मैंने बताया ना क्यू इज अदर देन द पॉइंट पी, इसका मतलब P is not having the possibility to lie on the circumference of the circle। अब इसके पास में दो पॉसिबिलिटी है, या तो इंटीरियर में होगा या तो एक्सटीरियर में होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। अरे इनसाइड द सर्कल होगा तो उस केस में पॉइंट क्यू कहां पे आएगा बेटा, कहीं पे इंटीरियर ऑफ द सर्कल में आएगा। फिर पॉइंट पी से तो ये पास होती है लाइन, फिर ये पॉइंट क्यू से भी पास हो जाएगी, तो उस केस में बेटा लाइन एल बन जाएगी सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है, तो वो तो कंट्राडिक्शन है टू द गिवन दैट एल इज द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, देयरफॉर पॉइंट क्यू हैज टू लाई आउटसाइड द सर्कल। अब जो भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है उनका जो फासला होता है, उसका जो फासला होता है सर्कल के सेंटर से, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है सर्कल के रेडियस से। तो वही मैंने लिखा OQ इज ग्रेटर देन OP। लेकिन क्यों फॉर ऑल पॉसिबल पोजिशंस ऑफ लाइन एल अदर देन P, बेटा क्या होगा, बेटा आउटसाइड होगा। जब आउटसाइड होगा तो OQ विल बी ग्रेटर देन OP फॉर ऑल द पॉसिबल पोजिशंस ऑफ पॉइंट Q ऑन L अदर देन P। सो OP क्या होगी, OP विल बी शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, shortest of all the distances from the center O to the tangent L, from the to different ठीक है, shortest of all the distances which are measured from the point O to the line L। therefore shortest distance of a point from a line हमेशा जुड़ी हुई होती है उस लाइन के साथ perpendicularly, therefore OP will be perpendicular to L over R, L will be perpendicular to OP। वही हमें प्रूव करना था, hence prove। ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू।